प्रभु आप सबको आशीष दे। ये परमेश्वर के वचन में से हम आगे बढ़ेंगे। आज जो वचन हम प्रभु से सुनने जा रहे हैं बड़े ही ध्यानपूर्वक हमने सुनना है, क्योंकि ये ऐसा एक बात है, एक ऐसी कहानी है जो प्रभु यीशु मसीह के समय में एक ऐसी स्त्री जिसकी बेटी को दुष्ट आत्मा है और उस दुष्ट आत्मा से वो चंगाई पाना चाहती है और वो यीशु मसीह के पास आती है। एक ऐसी कहानी शुरू होती है। इसमें बड़े ही ध्यानपूर्वक हमने इस कहानी को सुनना है और अपने विश्वास को बढ़ाना है कि परमेश्वर का वचन जब आज हमारे बीच में होता है तो परमेश्वर हमसे क्या बात करते हैं। आइए हम अपना ध्यान प्रभु के वचन की ओर बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसकी 21 आयत से पढ़ेंगे हम। मत्ती सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसकी 21 आयत। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उसे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वे हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। तो यहाँ पर कहानी इस प्रकार शुरू होती है कि प्रभु यीशु मसीह सूर और सैदा से होकर चलते और वहां पर एक स्त्री आती है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चिल्लाकर जोर जोर से बोलकर उससे कहती है कि मुझ पर दया करें। वो काफी चिल्ला रही थी, इसलिए उसके प्रभु यीशु मसीह के चेलों को परेशानी हुई कि वो पीछे बार बार पीछे भाग रही है, आ रही है। तो उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह से विदा कर, कुछ बात करके इसको विदा कर। तो उसने जवाब दिया कि इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़कर मैं और किसी के लिए नहीं भेजा गया। मतलब मैं सिर्फ इज़राइलियों को, पर जो खोए हुए लोग हैं, परमेश्वर में तो है लेकिन पीछे हटे हुए हैं, उन लोगों के लिए मैं भेजा गया हूं। तो ये स्त्री इज़राइलियों में से नहीं है। तो ये स्त्री को लगता होगा कि अभी तो जवाब मिल गया ना उसको कि वो इज़राइलियों की को छोड़कर और किसी के लिए नहीं भेजा गया। तो स्त्री के मन में क्या आया होगा, उस समय में क्या विचार आया होगा। प्रियो, कई बार ना हम भी जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जब हम प्रभु कई मैं नए लोगों की बात करता हूं, जब कई नए लोग प्रभु यीशु मसीह में चलते हैं तो कई बार वो 1 हफ्ता आते हैं, 2 हफ्ता आते हैं। हमारे चर्च के साथ में हुआ है और मैंने कई बार कई जगहों में देखा है, कई चर्चों से, कई पास्टरों से सुना है कि जब कई बार लोग नए आते हैं तो वो क्या करते हैं, 1 हफ्ता आते हैं, 2 हफ्ते आते हैं, महीना आते हैं, 3 दिन आते हैं, 4 दिन, 4 हफ्ते आते हैं, 2 महीने आगे, 1 साल तक आगे, और बोल देते हैं हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और वापस वो अपने जहां से होते हैं वहां लौट जाते हैं। प्रिय, परमेश्वर हमारी वफादारी को चेक करता है। वो हमें ध्यान में देखता है कि हम कितना उसमें बने हुए हैं। क्या हम उसमें बने हुए भी हैं कि जब कुछ समय के लिए ही हम देख रहे हैं, जांच रहे हैं। इन जब सारी बातों को हम लेके आते हैं तो हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। हम प्रभु में चलने वाले लोग हैं, परमेश्वर में चलने वाले लोग हैं, और हमारा विश्वास या हमारी बातें प्रभु के साथ कैसी होनी चाहिए। लिखा है इस स्त्री को बहुत मुश्किल में है, दुख में है, बेटी परेशान है, दुष्ट आत्मा से जकड़ी हुई है, उसको आजादी चाहिए कि वो अपने बच्ची के लिए छुटकारा पाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और उसने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चिल्लाना शुरू किया। चेलों ने कहा भी प्रभु यीशु मसीह से कि उसे विदा कर। यीशु मसीह ने आगे से उनको जवाब दे दिया। अगर आज के पीढ़ी के लोग होते, या आज के समय के लोग होते, तो उन्होंने बोला हाँ मिल गया जवाब, अभी क्या करना, ठीक है मैं जाती हूं।
लेकिन यहां पर उसने ऐसा नहीं किया। यहां पर उसने ऐसा अपने आप को पीछे नहीं हटाया। पढ़िए आगे फिर और। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। वो पीछे नहीं मुड़ी। उसने ये नहीं कहा कि आप इजरायलियों के लिए आए हैं। उसने कुछ बात नहीं बोली। उसने सिर्फ अपनी बात बोली कि हे प्रभु मेरी सहायता कर। पढ़िए आगे। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। अभी देखिए, अगर ये बात होगी तो कितनी बुरी बात उसको लगी होगी। उस औरत को कितनी बुरी लगी होगी बात, जब प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि ये अच्छा नहीं कि मैं बालकों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डाल दूं। इनडायरेक्टली प्रभु यीशु मसीह उसको कुत्ते बोल रहे थे। सोचो आज के समय में अगर पास्टर ने ऐसा वर्ड बोल दिया तो चलो चर्च बदली, कोई और पास्टर देखते हैं तो तब बोल देते हैं, तो कहीं कुछ गलत शब्द बोलते हैं। फिर कई बार ना, मैं आपको बताता, हमारा स्कूल, जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, हम बड़े डिसिप्लिन के साथ बैठते थे, जाते थे जो भी स्कूल गया है। ये चर्च एक स्कूल है। ये याद रखिए, चर्च एक स्कूल होता है जिसमें शिक्षा दी जाती है, और ये ऐसी शिक्षा है जो ना कि शरीर के लिए है बल्कि हमारे आत्मा के लिए, जिसका मेल प्रभु के पास है, जिसने जाकर परमेश्वर से मिलना है, उसको रोटी अच्छी मिल कहते ना, आत्मिक भोजन प्रभु का वचन, ताकि हमारी आत्मा जो है वो सही रहनी चाहिए, शरीर की कोई बात नहीं। बाइबल में इसलिए कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हारी आंख तुमसे पाप करवा रही तो अपनी आंख निकाल दे। अगर तुम्हारा हाथ तुमसे पाप करवा तो उसको काट दे। अगर उसके पैर तुमसे पाप करवा रहे तो उसको काट दे। क्योंकि तू लंगड़ा होकर, टुंडा होकर, अंधा होकर, अगर ऐसे नहीं, लेकिन कम से कम स्वर्ग में तो जा पाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि अपने हाथ पैर काट देने थे, आंखें काट देने। उसके कहने का मतलब है कि हमें जो जो बातें पाप करने के लिए उकसाती है, वो शरीर है जो पाप करने के लिए कहता है। वो कहते हैं उसको, उसकी बात ना मानो। पौलुस इस प्रकार कहता है आत्मा और शरीर दोनों की क्या होती है? लड़ाई होती है। ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। आत्मा कहता है सही कर और शरीर कहता है गलत कर। यहां पर इस स्त्री के बारे में जब हम देखते तो उसने प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर उससे सहायता मांगी, और प्रभु यीशु मसीह ने आगे उसको ये जवाब दिया कि अच्छा नहीं कि बालकों की रोटी लेकर कुत्तों के डाल आगे बढ़ना। मेरे प्रियो, मैंने कहा अगर हम वहां पर होते, अगर ऐसी परिस्थिति हमारे साथ अगर हो जाए, अगर प्रभु के डांट दे, कुछ थोड़ा बहुत कह दे, तो हम जल्दी से गुस्सा कर लेते हैं, पीछे हट जाते हैं। लेकिन यहां पर इस औरत ने ऐसे नहीं किया। इसने कुछ जवाब दिया प्रभु यीशु मसीह को। पढ़िए आगे। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वे चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। हालेलुया। उसने कहा ठीक है, हम कुत्ते ही सही। उसने ये नहीं कहा कि मैं नहीं हूं। उसने बोला ठीक है, हम कुत्ते ही सही। अगर जब मालिक खाना खाते तो उनके जो टेबल से चूर-चार गिरता है, उससे भी तो उनका पेट भर जाता है। वो चूर-चार ही हमें दे दे, वो चूर-चार ही हमें दे दे। प्रिय, प्रभु यीशु मसीह इसको कुत्ता नहीं कहना चाह रहे थे। प्रभु यीशु मसीह इसके विश्वास को देखना चाहते थे कि क्या ये विश्वास में बनी रहती है जहां पीछे मुड़ जाएगी। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? 28 आई। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। हालेलुया। प्रियो, अगर चंगाई चाहिए, अगर छुटकारा चाहिए, अगर घरों में शांति, परिवारों में सही रीति से चाहिए, तो बाइबल में लिखा है
प्रभु यीशु मसीह के वचन ने हमें कह दिया, और वचन यहां पर बता रहा है कि हमें अपने विश्वास में बने रहना होगा। हमने जो प्रार्थनाएं शुरू की है उसमें बने रहना होगा। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी बात सुनकर हम पीछे हट जाएं, और जो आशीषें हमें मिलने वाली होती हैं सिर्फ उन थोड़ी सी बात का गुस्सा करके हम चले जाएं और अपनी आशीषों को भी। इस औरत ने अपनी आशीष नहीं खोई। उसने कहा, मुझे अपनी बेटी की चंगाई चाहिए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। उसने कहा, कुत्ते ही सही, लेकिन वो चूर चार ही हमें दे दे। लिखा उसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरी बेटी। हालेलुया। प्रियो, आज मैं यही आपको बात बताना चाहता हूं कि अगर हमारे जीवन में हम चाहते हैं कि हमारी वो आशीष हमें मिले, वो बातें हमारे जीवन में हो, वो बीमारियां हमसे चल जाए, वो छुटकारा हमारे जीवन में आ जाए, तो वो एक ही बात हमसे कहता है, अपनी प्रार्थना में बने रहो। और कहता है, वेट ऑन द लॉर्ड, प्रभु के इंतजार में रहो, क्योंकि प्रभु कभी अपने लोगों को निराश नहीं देता। आज अमन ने भी बात बोली थी कि परमेश्वर कभी भी हमें शर्मिंदा होने नहीं देता। जब हम उसकी बात जोते रहते हैं, जब उसका इंतजार करते रहते हैं, तो एक दिन आता है, अपने सही समय पर हमारी जरूरतों को पूरा करता है। उसका सही समय था, उसके पास दो ऑप्शन थे। वो बहन वापस मुड़ सकती थी। चेलों को भी लगा होगा कि ये कैसे प्रभु यीशु मसीह ने बात बोल दी, लेकिन प्रभु विश्वास देख रहे थे कि ये वापस मुड़ती है जब बनी रहती है। प्रिय, प्रभु के दासों को ये अधिकार होता है कि जब हम कलीसिया प्रार्थना करवा रहे हैं तो हम एक अधिकार देते हैं प्रभु के दासों को, और अधिकार देने से ही हमारे जीवन में काम होते हैं। कहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि मैं बढ़ूं तो पहले सभी के अधीन हो जाओ। नम्रता जब हमारे जीवन में आती है, जब हम नम्र हो जाते हैं, फिर परमेश्वर हमें श्रोमणी बनाता है। हालेलुया। ऊंचा होना चाहते तो कहता अपने आप को पहले दीन करिए, परमेश्वर के सामने दीन हो जाए, क्योंकि वो हमें श्रोमणी करना चाहता है। प्रियो, उसने अपने आप को दीन किया उस तरह। ठीक है, जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मना किया, तो उसने आकर और पास में आकर बोली, मेरी सहायता कर प्रभु। तो प्रभु ने फिर से आगे जवाब दिया, लेकिन उसने उस बात को भी मोड़ दिया, कहा कोई बात नहीं, वो चूर चार ही हमें देते। प्रभु ने कहा, तेरा विश्वास बड़ा, ये नहीं कहा छोटा है। उसने कहा, तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो जाए। प्रियो, आज ये बात को हम लेके जाएं, एक बात को सीख लें जब हम यहां से जाते हैं, कि जब हम विश्वास में बने हैं और जो हमने आस उम्मीद लगा के रखी है परमेश्वर के ऊपर कि ये वाली आस उम्मीद पूरी हो जाए, उसमें चाहे कितनी कठिनाइयां आ जाए, कितनी परेशानी आ जाए, कितने दुख आ जाए, हमने यही बनाए रखना है कि हमारे विश्वास को बढ़ा करके रखना है। यीशु मसीह हमारे लिए बोल सके कि तेरा विश्वास बड़ा है। और लिखा, उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी हो गई। हम भी चाहते हैं कि हमारी परिस्थितियां भी बदले, हम भी चाहते हैं हमारे घरों में भी सुख शांति सब बना रहे, जो एक परिवार में होना चाहिए। हमारे कामों में बरकत रहे, हमारी चीजों में आशीष रहे, हमारे से बीमारियां दूर रहे। वो कहता है, हमें अपने विश्वास को बड़ा करना है, हमारे विश्वास को। आइए आज हम परमेश्वर के सामने अपने विश्वास को बड़ा करें, और परमेश्वर यीशु हमारे लिए कह सके कि तेरा विश्वास, और जो तू चाहती है, जो तू चाहता है तुम्हारे लिए, प्रभु आज हमारे जीवन में हमारे विश्वास को बढ़ाए, और परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का काम हमारे जीवन में इस स्त्री के समान होते रहे, और हम अपने घरों में, अपनी चीजों में, हम आशीषों को, उन बरकतों को, जिनके लिए हम विश्वास बनाकर बैठे हुए हैं, उसमें बने रहे। बात वही है कि हमने अपने, चाहे कुछ भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरा विश्वास, जो मैंने प्रार्थना शुरू करी है, मैं उसका उत्तर लेके ही रहूंगा, मैं उसका उत्तर लेके ही रहूंगी, और फिर ही परमेश्वर के सामने जाऊंगी।
हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है खुदा तेरे लोगों के लिए, आज जो वचन प्रभु जी हमने सीखा और आपने उस औरत से कहा तेरा विश्वास बढ़ा है, परमेश्वर हमारे विश्वास को भी बढ़ाए खुदा, हमारे विश्वास को बढ़ाए, हम सबके विश्वास को बढ़ाए, और जो प्रार्थनाएं हमारे जीवन में है, हमारे दिलों में है प्रभु जी, उसको सही समय पर हम उसका उत्तर ले सके। धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।